एक 19 साल का लड़का है, वो अपने बाप के साथ जिद कर रहा है कि मैंने जो एक टाइटन जहाज है जो कि आज से 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था, उसका मलबा देखने जाना है। और उसका मलबा दिखाने के लिए एक कंपनी है ओशन गेट, उन्होंने एक पनडुब्बी तैयार करी है, वो लेके जाएगी हमें। और उसकी जो एक टिकट है एक आदमी की, वो है $2.5 लाख। तो वो जो लड़का है 19 साल का, ये सारी कहानी अपने बाप को समझा रहा है कि ऐसे ऐसे मुझे वो टिकट लेके दो और मुझे उस पनडुब्बी में जाना है। ढाई ढाई लाख रुपया, $2.5 लाख खर्च करके, रुपया नहीं, $2.5 लाख, जो कि इंडियन करेंसी के मुताबिक हो जाती है 2.5 करोड़ रुपया। और पाकिस्तानी ये जो बंदा, जो लड़का है, इनके जो माँ बाप है वो पाकिस्तान के रहने वाले, बाप भी पाकिस्तान का रहने वाला है। जो दादा है वो भी रिचेस्ट पर्सन जो है दुनिया पाकिस्तान के अंदर, बहुत अमीर घराने हैं उनमें से एक है। और ये भी चलो बात लंबी हो जाती, ये भी बात बता दूं, ये जो लड़का है इसका जो दादा है, जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे इमरान खान, उनका पीए था। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो इमरान खान, अब प्रेसिडेंट तो नहीं रहे तो खैर एनीवे उसके पीए था। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो। और ये जो अमेरिका के अंदर भी ये जो ख़ानदान है, जितने पाकिस्तानी सबसे रिचेस्ट ख़ानदान है। तो खैर एनीवे अभी बात उसी मुद्दे पर मुड़ के वापस आते हैं। वापस आते उसी पर भी, ये जो लड़का है, आप समझ गए होंगे भी किस अमीर ख़ानदान को बिलोंग करता है। उनके लिए 2.5 लाख रुपया या 2.5 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया कुछ भी ख़ास बात नहीं है। उनके लिए ये ऐसे है जैसे हम कभी सब्ज़ी खरीदने, आलू गोभी खरीदने जाते हैं। हम तो आलू गोभी का भाव पूछ लेते हैं, ये तो भाव ही नहीं पूछेंगे 2.5 करोड़ की टिकट देते हुए। तो ये अपने बाप को समझा रहा था कि मैंने वो मलबा देखने जाना है और मुझे वो टिकट लेके दो, बात यहाँ शुरू हुई थी। तो उसका बाप उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, भाई टिकट तो तेरे को मैं ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क है बड़ा भारी कि 24 घंटे की जर्नी है। पहले तो हमारे को अमेरिका से जाना पड़ेगा कनेडा, कनेडा से फिर एक शिप चलेगा, 12 घंटे में वो अटलांटिक जो सी ओशन है वहाँ पहुँचेगा। वहाँ जाके ऐसे पॉइंट पे खड़ा होगा जहाँ से वो पनडुब्बी जो है, सबमरीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो नीचे उतारी जाएगी। नीचे जब उतारी जाएगी फिर 9 घंटे उस पनडुब्बी ने पानी के अंदर नीचे नीचे सफ़र करते हुए उस पॉइंट तक पहुँचना है। और उस पनडुब्बी के अंदर जो बैठने की जगह नहीं है उसके अंदर एक 9 फुट चौड़ा और 22 फुट लंबा एक छोटा सा कैबिन है, उसके अंदर एक गद्दा बिछाया हुआ है। और गद्दे के अंदर जो 5 आदमी बैठ सकते हैं, वो भी यूं सिर करके ऐसे झुक के बैठना पड़ेगा। लगातार 9 घंटे 10 घंटे, 9 घंटे पनडुब्बी को जाने के लगेंगे, 9 घंटे यानी 18 घंटे ऐसे बैठना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई वहाँ बैठने की ऐसे सीधा नहीं बैठ सकते, लेटने की तो छोड़ो, टॉयलेट नहीं जा सकते। जो टॉयलेट है इतना छोटा सा टॉयलेट है, उसके अंदर जाना बड़ा मुश्किल होगा। और उसके अंदर जो टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर जो आदमी टॉयलेट यूज़ कर रहा होगा उसको, उसके कोई प्राइवेसी नहीं, पर्दा नहीं है, एक सिंपल छोटा सा कपड़े का नाम मात्र पर्दा है जो कि उसकी प्राइवेसी के लिए लगाया गया है। तो उसने कहा फिर भी इतने संघर्ष के बावजूद भी, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, ऐसे बैठे रहने के बावजूद भी, वहाँ जाके मलबा आपको सीधा दिखाई नहीं देगा। जो मलबा आपको दिखाया जाएगा वो सीसी जो एलईडी स्क्रीन के थ्रू दिखाया जाएगा, जो कि उस बोट के अंदर जो पनडुब्बी है उसके अंदर एक एलईडी स्क्रीन लगी है। एलईडी स्क्रीन पर वो दिखाया जाएगा कि ये टाइटन शिप का मलबा है। तो अगर एलईडी, तो उसका बाप जो है अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जो इमरान खान का पीए है उसका पोतरे को उसका बेटा अपने लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर एलईडी स्क्रीन पर ही अगर वो सारा देखना है मलबा, तो घर बैठे भी तो एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहाँ जाके जब तो वहाँ एक्चुअल देखना हो ना, ऊपर क्लियर कट नंगी आँख के थ्रू देखना हो, तो फिर तो कोई फ़ायदा है। तो लेकिन उसका जो लड़का है वो फिर भी उसने अपने बाप की कोई बात नहीं मानी। बाप जो है अपने बेटे की जिद के आगे जो है झुक गया। उसने भी कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, 2 टिकटें ले लेते हैं। तो उन्होंने 2 टिकटें ले ली। 2 टिकटें लेके वो चले गए कनेडा। कनेडा में एक कोई पोर्ट है न्यू फाउंडलैंड, वहाँ से शिप चलना था। और वहाँ जाके फिर जब वो पनडुब्बी के पास पहुँचते हैं
अल्टीमेटली वो शिप जो है वहाँ उनको ले जाता पॉइंट पर, वहाँ 4 आदमी और मिलते हैं, क्योंकि 5 आदमियों की जगह थी। तो पता लगा भाई 5 आदमी कौन कौन है। पता लगा जी 5 आदमी कौन कौन है। एक तो जो कंपनी है ओशन गेट उसका मालिक है, और 3 आदमी और हैं, नहीं 2 आदमी और हैं जो कि बहुत ही खरबपति आदमी। जैसे हमने बताया ना, ये हमारा ये पाकिस्तानी भाई था जो पाकिस्तान के इमरान खान का पीए का लड़का था, पीए का लड़का और पोतरा, 2 तो ये हो गए, 3 आदमी और थे। बाकी 3 में से एक आदमी जो था वो जो कंपनी थी ओशन गेट उसका मालिक था। तो ये दोनों ये सारे आपस में मिलके बड़े खुश हुए जब इनको पता लगा कि हमारे अलावा 2 करोड़पति 2 खरबापति बंदे और भी जा रहे हैं जो रिच पर्सन है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमारा कोई फैसला गलत नहीं है। लेकिन इनमें से एक और चौथा आदमी था जो कि छठा आदमी था जिसने अंदर बैठना था, वो भी था। वो भी बड़ा अमीर आदमी है, वो इंग्लैंड का है। उसका नाम मैं अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आपने गूगल करके देख लेना। ये जो बाकी बिजनेसमैन हैं उनके नाम भी पढ़ लेना। मैं तो आपको जो कहानी सुनी है वो सुना रहा हूँ। अच्छा, जो इंग्लैंड का आदमी था, अंग्रेज था जो, वो भी बड़ा रिच आदमी है इंग्लैंड का। उसने भी जाना था, उसने भी एक टिकट खरीदी हुई थी। वो छठा आदमी था, 6वां आदमी। वो छठे आदमी ने जब जाके उनकी पनडुब्बी की हाल जाके अंदर कमरे में, वो जो कैबिन था 9 फुट बाई 22 फुट का, देखा। उसने कहा कि अंदर तो बैठ के फंस के बैठने की जगह ही नहीं है। कहता जब मैंने इतने पैसे देने फ़ायदा क्या। फिर ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल है, जब आप इतना पैसा ले रहे हो, 2.5 लाख डॉलर ले रहे हो, तो फिर इतना अपने को अच्छा, इसको अच्छा बनाना चाहिए था। बैठने के लिए कैबिन कुर्सियाँ बनानी चाहिए थी जिसमें बंदा आराम से बैठ जाए। ऐसे यूं करके बैठ के जाना मैंने, तो 9 घंटे आना, फिर आगे ऊपर जाना। और फिर उसने जाके उनका सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखा। उसने उस पनडुब्बी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ निकाली। गलतियाँ यानी कि उसने फाइंड आउट करी। उसने कहा कि इसका डिजाइन गलत है, ये रिस्की है। उन्होंने कहा कि मैं इस पनडुब्बी में नहीं जाऊंगा। उसने कहा ये जो पनडुब्बी है पुरानी है, इसको उसको जो पनडुब्बी को जो ड्राइव करने का या चलाने का तरीका था वो भी गलत था। उसने कहा कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये कोई जो छोटे मोटे जो खिलौने होते हैं ना चाइनीज़, जो कोई गेम्स होती हैं, ये जो फन गेम्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसको जो चलाने वाले कंट्रोल है, उस कंट्रोल से उसको पनडुब्बी को चलाया जा रहा था। और चलाने वाला जो बंदा था वो भी समझदार नहीं था, वो तो कंपनी का मालिक ही था जो सीईओ था। वो भी ऐसे ही अपना उल्टे सीधे हाथ पैर मार रहा था। तो उसने, जो अंग्रेज था इंग्लैंड का छठा आदमी था, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसने वहीं बैठ के उनको ईमेल कर दी कि मेरा जो पैसा है उसमें से बाकी अपने पैसे काट लो और मुझे 10,000 पाउंड जो है मेरे वापस कर दो। ये कह के वो बंदा तो वॉकआउट कर गया और उसकी ज़िंदगी बच गई। उसने कहा कि इसमें पनडुब्बी जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। उसने कहा ये रिस्की है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। और उसने ये भी देखा ये जो पनडुब्बी बनाई गई है, उसको जो बनाने का तरीका है वो भी ऐसा ठीक नहीं है कि उन्होंने जो पनडुब्बी है वो कोई सेकंड हैंड यूज्ड सी मटेरियल से बनाई हुई थी। उसने कहा ठीक है कि जब कोई हम अपने घर के लिए कोई मशीन वगैरह बनाते हैं, उसने स्टेटमेंट दी है गोरे ने कि जब कोई चीज़ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाते हैं तो हम कई बार कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम यूज्ड मटेरियल या सेकंड हैंड कोई चीज़ ले लेते हैं। कहते लेकिन जब आप कमर्शियल काम कर रहे हो, इतने जो महंगे रिच पर्सन है, 2.5 लाख डॉलर दे के जिन्होंने साथ में जाना है, तो आपको कोई अच्छे ढंग से कोई बहुत बढ़िया पनडुब्बी बनानी चाहिए थी और बिल्कुल ब्रांड न्यू उसके अंदर जो मटेरियल है यूज़ करना था, ना कि यूज्ड मटेरियल। सो दोस्तों, ये है सारी स्टोरी जो मैंने सुनी। बाकी मैंने देखा कि अभी मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, उसने भी कहा कि भाई ठीक है, ये जो ऐसे लग रहा है हर आदमी सियाना होता है, लेकिन ये जो मौत है इनको अब जो होना था हो चुका है। अब जो मौत है वो उनको खींच के ले गई है। बच्चे जो है जिद करते हैं, बच्चे की जिद के आके बाप की कोई चली नहीं, और बाप बेचारा खुद भी बच्चे के आगे सरेंडर करता हुआ साथ चला गया और दोनों की मौत खींच के ले गई। साथ में 3 आदमी और चले गए, और जो छठा आदमी था इंग्लैंड वाला वो बच गया, उसकी लिखी हुई थी, उसने नहीं मरना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है इतनी ही है। बाकी आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे, कुछ लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर देना। तो बाकी ये वीडियो लाइक करने तो नहीं है, बड़ी दुख भरी कहानी है, तो जैसे भी आप करो लाइक करो ताकि मुझे पता लगे, अदरवाइज़ ये टाइम अच्छी नहीं है तो फिर इसको वीडियो को डिलीट कर देंगे। तो चैनल को ऐसे करो, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।